दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक सब्सक्राइब कर देना। गांव के एक कोने में मिट्टी की एक जर्जर झोपड़ी दिखाई देती है, जिसकी घास फूस की छत से पानी की बड़ी बड़ी बूंदें अंदर गिर रही हैं। झोपड़ी के अंदर फर्श पूरी तरह गीला और कीचड़ हो चुका है। खेदू अपनी पत्नी लीला, बेटे धनिया और छोटी पुदीना को सीने से लगाए बैठा है। लीला ने चूल्हे के पास बची हुई सूखी लकड़ियों को बचाने के लिए उन पर एक पुरानी बोरी डाल रखी है। धनिया और पुदीना ठंड से कांप रहे हैं। छत से पानी गिरने की लगातार आवाज आ रही है। पुदीना अपने पेट को दोनों हाथों से दबाते हुए भीगी आंखों से, माँ, पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। सुबह से सिर्फ पानी पी पी कर पेट भर रही हूँ। क्या आज भी हमारे घर में खाना नहीं बनेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ। लीला पुदीना को गोदी में समेटते हुए अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश करती है। नहीं मेरी प्यारी पुदीना, ऐसा नहीं रोते बच्ची। देखो, तुम्हारे पापा आज जंगल से सूखी लकड़ियां लाए थे, लेकिन इस दुष्ट बारिश ने सब गीला कर दिया। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ अभी इस गीली लकड़ी से भी आग जलाएगी और हम सब मिलकर गर्मा गर्म मार भात खाएंगे। धनिया अपने पिता खेदू का मजबूत हाथ पकड़कर बोला, पापा, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? आप तो हमेशा कहते हो ना कि जो मेहनत करता है उसकी हार नहीं होती। देखो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। कल से मैं भी आपके साथ कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाऊंगा और सूखी लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। हम मिलकर मेहनत करेंगे। नहीं मेरे शेर, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने और खेलने की है। ये मुसीबत के काले बादल हैं बेटा। आज नहीं तो कल छठ ही जाएंगे। जब तक तुम्हारे पापा के हाथों में कुल्हाड़ी चलाने की ताकत है, मैं तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा। बस ये बारिश थोड़ी थमे तो मैं शहर जाकर सूखी लकड़ी बेच आऊं और तुम सबके लिए ढेर सारा राशन ले आऊं। जी, हिम्मत मत हारिए। हमारी झोपड़ी भले ही टूट रही है, लेकिन हमारा परिवार एक साथ है। सेठ का कर्ज भी हम पाई पाई करके चुका देंगे। बस इस प्रलय से भगवान हमारी रक्षा करे। सारे लोग खाना पीना करके बिस्तरों में सिमटकर सो जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही है और ठंडी हवाएं चारों ओर सिहरन पैदा कर रही हैं। पास में जलता हुआ अलाव ही उनके लिए राहत का एकमात्र सहारा बना हुआ है। उसकी गर्माहट से उन्हें इस भयंकर बारिश और कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है। अगले दिन सुबह होते ही बाहर से एक कौड़ीमल भीगता हुआ खड़ा है। सेठ के चेहरे पर लालच और नफरत साफ देखी जा सकती है। सेठ कौड़ीमल अपने भीगे कुर्ते को झाड़ते हुए नफरत से चारों तरफ देखकर, थू है ऐसी दरिद्र जिंदगी पे, पूरा घर नाली बना हुआ है। अरे ओ खेदू, आज पूरे 3 महीने हो गए हैं तूने मेरे कर्ज की एक पाई भी वापस नहीं की। ब्याज चढ़कर अब 5,000 रुपए हो गया है। कब चुकाएगा मेरा पैसा? खेदू हाथ जोड़कर सेठ के सामने झुकते हुए, माई बाप, आप तो देख ही रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से सूरज नहीं निकला है। जंगल की सारी लकड़ियां भीग चुकी हैं। मैं सूखी लकड़ी कहां से लाऊं और शहर कैसे जाऊं? घर में बच्चों के खाने के लाले पड़े हैं सरकार। मुझे बस इस बारिश के थमने तक का समय दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपका कर्ज चुका दूंगा। समय मुफ्त में नहीं आता खेदू। मुझे पता है तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन सुन, मुझे तरस आ रहा है तुझ पे। वो जो तेरी झोपड़ी के पीछे आधा बीघा जमीन है ना, वो तो मुझे लिख दे। मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुझे रहने के लिए भी कुछ दिन की मोहलत दे दूंगा। लीला आगे बढ़कर हिम्मत से सेठ के सामने खड़ी होकर बोलती है, नहीं सेठ जी, वो जमीन हमारे पुरखों की आखिरी निशानी है। उसी पर हम सब्जियां उगाकर किसी तरह अपना पेट भरते हैं। अगर वो ज़मीन भी आप ले लेंगे तो मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। हम मेहनत करेंगे सेठ जी, दिन रात मजदूरी करेंगे, पर ज़मीन नहीं देंगे। अच्छा, तो अब ये लीला जैसी मामूली औरत मुझे कानून सिखाएगी? ठीक है,
अगर कल सुबह तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं अपने गुंडों को भेजकर तुम्हारी इस सड़ती हुई झोपड़ी को जमींदोज करवा दूंगा। याद रखना मेरी बात। सेठ कौड़ीमल पैर पटकते हुए झोपड़ी से बाहर चला जाता है। रात गहरा चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की तेज कड़क और मूसलाधार बारिश ने पूरे चमचमपुर गांव को दहशत में डाल दिया था। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके सहमे हुए बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही हो। इस भारी बारिश में रात के 12 बजे गांव का पुराना शिव मंदिर सुनसान पड़ा है। भारी बारिश के बीच कोई मंदिर के गर्भगृह में घुसता है। वह कोई और नहीं बल्कि खुद सेठ कौड़ीमल है। वह अपने मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए है। वह भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ा सोने का मुकुट और कीमती गहने एक थैली में भर लेता है। अगली सुबह बारिश वैसी ही जारी है। मंदिर के बाहर गांव के लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुजारी रो रहे हैं। तभी सेठ कार कौड़ीमल वहां पहुंचता है। अनर्थ हो गया, महापाप हो गया। रात को कोई दुष्ट हमारे आराध्य देव का सारा सोना चुरा ले गया। इसी महापाप के कारण भगवान रुद्रदेव रुष्ट हैं और गांव पर ये जल प्रलय थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरा गांव डूब जाएगा। शांत हो जाइए पुजारी जी। मुझे पता है यह नीच काम किसने किया है। कल शाम मैं जब उस गरीब लकड़हारे खेदू के घर कर्ज मांगने गया था तो मैंने उसकी पत्नी लीला को सोने के आभूषणों को छुपाते हुए अपनी आंखों से देखा था। ये सब खेदू और उसके परिवार की करतूत है। गांव का एक ग्रामीण चौंकते हुए, क्या खेदू? पर सेठ जी, खेदू तो बहुत सीधा और ईमानदार इंसान है। वो कभी चोरी नहीं कर सकता। सेठ कौड़ीमल भीड़ को भड़काते हुए चिल्लाकर, अरे मूर्ख ग्रामीणों, अपनी आंखें खोलो। तुम्हें क्या लगता है इतनी गरीबी में उसके बच्चे धनिया और पुदीना कैसे जी रहे हैं? मंदिर के सोने के लालच में उसने मर्यादा खो दी। इसी चोर के कारण हमारे गांव पर यह विनाशकारी बारिश हो रही है। अगर ये पापी गांव में रहा तो पूरा गांव पानी में डूबकर मर जाएगा। गांव वाले, हाँ, सेठ जी ठीक कह रहे हैं। इस चोर को सजा मिलनी चाहिए। चलो उसके घर चलो। गुस्साए भीड़ लाठियां लेके खेदू की झोपड़ी की तरफ चल देता है। बारिश जोर जोर से हो रही है। गुस्साई भीड़ खेदू की झोपड़ी बाहर पहुंचती है। सेठ कौड़ीमल सबसे आगे है। खेदू, लीला और बच्चे घबराकर बाहर आते हैं। खेदू, तूने जो कांड किया है वो पूरे गांव वालों के सामने आ चुका है। अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। तूने क्या सोचा था मंदिर का सोना चुरा लेगा, किसी को पता नहीं चलेगा? भाइयों, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कभी किसी की फूटी कौड़ी नहीं चुराई। भगवान के मंदिर में चोरी करने की हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूं? मैं निर्दोष हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सजा दीजिए, लेकिन बिना सच जाने मुझे चोर मत कहिए। कोई तो मेरी बात पर यकीन करो। गांव वालों, हमारे बच्चों की तरफ तो देखो। क्या हम तुम्हें चोर लगते हैं? सेठ सरासर झूठ बोल रहा है। ये हमारी जमीन हड़पना चाहता है, इसलिए हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। भगवान के लिए हमारे परिवार पर दया करो। देखो, ये लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ग्रामीणों, अगर आज तुमने इस पापी परिवार को गांव से नहीं निकाला तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। इनकी एक भी बात मत सुनो। अभी इसी वक्त इन्हें गांव की सीमा के बाहर निकाल दो। गांव के लोग अंधविश्वास और डर के मारे चिल्लाते हुए बोलते हैं, निकल जाओ यहाँ से। ऐ चोर खेदू, अपनी मनहूसियत लेकर हमारे गांव से दफा हो जाओ। अब इस गांव में तुम्हारे परिवार के लिए कोई जगह नहीं है। आखिरकार वो लीला और अपने बच्चों का हाथ पकड़ता है। अपनी छोटी सी पोटली लेकर है मूसलाधार बारिश के बीच जंगल की तरफ चल देता है। धनिया और पुदीना रोते हुए अपने माता पिता की उंगलियां थामे हुए हैं। सामने केवल एक घना, डरावना और अंधेरा जंगल है जहां भयानक जानवर रहते हैं। पीछे पूरा गांव बाढ़ के पानी से धीरे धीरे घिर रहा है। खेदू अपनी रोती हुई पत्नी और बच्चों को देखता है। मत रो लीला, अपने आंसू पोंछ लो। आज गांव वालों ने हमारा घर नहीं छीना, बल्कि उन्होंने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है।
जो लोग सच का साथ नहीं दे सकते वे अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखो, जहां मेहनत और ईमानदारी होती है वहां भगवान खुद रास्ता बनाता है। हम उस सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे जहां इस बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंच सकेगा। हाँ माँ, रो मत, मैं और पुदीना पापा के साथ हैं। हम नया घर बनाएंगे। चलो मेरे बच्चों, आज से इस घने जंगल और उस ऊंचे पहाड़ पर हम अपना पहले से भी अच्छी घर बनाएंगे। वही रहेंगे, भगवान हमारे साथ है। खेदू का परिवार भीगते हुए हिम्मत के साथ उस ऊंचे और घने जंगली पहाड़ की चढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाने लगता है, जबकि पीछे पूरा गांव धीरे धीरे जलमग्न होने की कगार पर पहुंच रहा है। रात का घना अंधेरा है। बारिश का कहर अभी भी जारी है। खेदू अपने परिवार को लेकर कालका पहाड़ की संकरी और पथरीली पगडंडी पर चढ़ रहा है। रास्ते में कांटे हैं, नुकीले पत्थर हैं और कीचड़ की वजह से पैर फिसल रहे हैं। खेदू ने एक हाथ में अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी है। लीला धनिया का हाथ पकड़कर हाँफते हुए ऊपर चढ़ रही है। तभी बिजली चमकती है और रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है। कुछ पल के लिए सबके कदम रुक जाते हैं, लेकिन परिवार को बचाने की चाह उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वे पहाड़ की चोटी के करीब एक सुरक्षित और सूखी गुफा तक पहुंच जाते हैं। यहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा है। लीला की आंखों में राहत झलकती है और खेदू गहरी सांस लेता है। माँ, मैं तो बस खाई में गिरने ही वाला था। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? लीला धनिया का माथा चूमते हुए उसे शांत करते हुए, डरते नहीं मेरे बहादुर बेटे। देख, भगवान ने हमारे लिए कितनी सुरक्षित जगह बनाई है। ये गुफा हमें इस तूफानी रात से बचा लेगी। तू बिल्कुल सुरक्षित है। पापा, ये तो बहुत अंधेरी गुफा है। क्या यहाँ कोई भालू या शेर तो नहीं आएगा? मुझे नींद आ रही है पापा। नहीं मेरी गुड़िया, यहाँ कोई जानवर नहीं है, और अगर आया भी तो तुम्हारे पापा की कुल्हाड़ी उसे भगा देगी। तुम सब यहाँ बैठो, मैं 2 पत्थरों को रगड़कर आग जलाता हूँ। आग की रोशनी से सारे जानवर दूर भाग जाते हैं और हमें थोड़ी गर्माहट भी मिलेगी। खेदू चकमक पत्थर से आग जलाता है। आग की रोशनी में परिवार के चेहरों पर एक नई उम्मीद दिखाई देती है। वे सब आग के पास सो जाते हैं। सुबह होती है। गांव में नदी का बांध टूट चुका है। पूरे गांव में पानी धीरे धीरे भर रही है। हर तरफ हाहाकार मचा है। अरे पंडित जी, ये सामान सब छोड़ो, जल्दी पहाड़ की तरफ भागो। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तलाश में पानी में हाथ पैर मार रहे हैं, पहाड़ की तरफ भाग रहे हैं। सेठ कौड़ीमल का बड़ा सा पक्का मकान भी अब पानी में डूबने लगा है। सेठ अपनी तिजोरी से मंदिर से चुराए हुए सोने के आभूषणों की भारी पोटली लेकर पहाड़ की तरफ भाग रहा है। और इधर देखते ही देखते पहाड़ की चोटी पर एक बहुत ही सुंदर, मजबूत और सुरक्षित लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। धनिया अपने नए घर को देखकर खुशी से उछलते हुए, वाह पापा, ये घर तो गांव वाली झोपड़ी से 1000 गुना ज्यादा सुंदर और मजबूत है। अब हमें कभी बारिश से डर नहीं लगेगा। खेदू पसीना पोंछते हुए गर्व से घर को देखकर, देखा बच्चों, जब इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है तो वो पहाड़ों को भी झुका सकता है। इस घर को हमने अपने खून पसीने से सींचा है। अब ये हमें हर तूफान से बचाएगा। चलिए जी, अब हाथ मुंह धो लीजिए। देखिए, भगवान ने इस जंगल में हमारे लिए मीठे फलों और सब्जियों की कोई कमी नहीं रखी है। आइए बच्चे, भर पेट खाना खाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते हुए खाना खाता है। उनके चेहरों पर अब कोई दुख नहीं, बल्कि एक सच्चा सुकून है।
गांव के लोग मुश्किल से पहाड़ के पास पहुंचता है, तभी सेठ के बोरी पर लोगों का ध्यान जाता है। बोरी खुली हुई है। गांव के लोग, अरे वो देखो, वह तो हमारे मंदिर के शिवजी का मुकुट और गहने हैं। यह सोना सेठ कौड़ीमल के पास से कैसे आया? इसका मतलब मंदिर में चोरी आलू। मेरा मतलब है खेदू ने नहीं, बल्कि इस पापी सेठ ने की थी। हे भगवान, हमने उस झूठे सेठ की बातों में आकर एक सच्चे और निर्दोष इंसान को उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ गांव से निकाल दिया। ये उसी महापाप का नतीजा है। हमने एक निर्दोष गरीब की हाय ली है, इसलिए भगवान ने हमें इस जल प्रलय की सजा दी है। इस सेठ ने अपने लालच में पूरे गांव को डुबा दिया। ये मेरा सोना, मेरी दौलत है। गांव वाले गुस्से में हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, भाइयों, इस पापी को यही पेड़ से बांध देते हैं। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा यही डूब जाएगा। मरने दो इस पापी को। भाइयों, अब यहाँ रुकना मौत को गले लगाना है। हमें भी उसी कालका पहाड़ की तरफ भागना होगा। वही एक जगह है जो इस बाढ़ से बची हुई है। चलो। घंटों की थका देने वाली चढ़ाई के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। वे सोच रहे थे कि यहाँ कोई जंगली गुफा मिलेगी, लेकिन सामने खेदू का बनाया हुआ शानदार और मजबूत लकड़ी का घर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर की चिमनी से धुआं निकल रहा है और अंदर से खाने की खुशबू आ रही है। पुजारी कांपते हाथों से घर की तरफ इशारा करते हुए, एक महिला ग्रामीण रोते हुए, जो भी रहता हो, हमें बस थोड़ी सी शरण मिल जाए। मेरे बच्चे ठंड से जम रहे हैं। चलो दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर कोई है? कृपा करके दरवाजा खोलिए। नीचे गांव डूब चुका है। हम सब बेघर घर और अनाथ हो गए हैं। भगवान के नाम पर हमें शरण दे दीजिए। घर के अंदर खेदू, लीला और बच्चे आग के पास बैठे खाना खा रहे थे। आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं। खेदू बाहर जाता है। बाहर खड़े गांव वाले को देखते हैं। खेदू भी सामने उसी भीड़ को देखता है जिसने कुछ दिन पहले उसे पत्थरों से मारा था और गांव से खदेड़ दिया था। दोनों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। पापा, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें मारा था और हमारी झोपड़ी से निकाल दिया था। ये यहाँ भी हमें मारने आए हैं। पुजारी रोते हुए खेदू के पैरों में गिर पड़ते हैं। बेटा, हम तुम्हें मारने नहीं, अपनी जान की भीख मांगने आए हैं। हमें माफ कर दो खेदू। हमें सच पता चल गया है। मंदिर की चोरी तुमने नहीं, इस पापी सेठ ने की थी। कुदरत ने हमें हमारे कर्मों की सजा दे दी है। हमारा सब कुछ छिन गया है। जब आपने हमारे मासूम बच्चों को आधी रात को बारिश में जंगली जानवरों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था, तब आपका भगवान और आपकी इंसानियत कहाँ थी? आज जब आप पर विपदा आई तो आपको ये अछूत और चोर खेदू याद आ गया। खेदू के घर के दरवाजे पर सन्नाटा पसरा है। बाहर मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड में कांपते हुए गांव वाले सिर झुकाए खड़े हैं। मर जाने दो ऐसे पापी को जी। इसने हमें भी तो मरने के लिए ही छोड़ा था। गांव वालों, जब ये दुष्ट हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा था, तब तुम सब अंधे क्यों हो गए थे? आज जब मौत सिर पर नाच रही है, तो तुम्हें हमारी चौखट याद आ गई? चले जाओ यहाँ से। हमारे घर में तुम जैसे पत्थर दिल इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है। पुजारी हाथ जोड़कर कांपते हुए, बेटी लीला, तुम्हारा क्रोध बिल्कुल जायज है। हम सबने अज्ञानता और अंधविश्वास में आकर एक बहुत बड़ा पाप किया है। पर अब इन छोटे छोटे बच्चों को तो देखो, इनकी क्या गलती है? ये तो ठंड से जम रहे हैं। मैं आप लोग को घर में आने नहीं दूंगा। आप लोग गुफा में रह सकते हो जो नीचे है।